राधे राधे आप सबको। मैं फिर एक वीडियो के साथ आप सबके सामने आई हूँ। वैसे तो आजकल बहुत सी जानकारियाँ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। सबके बारे में बहुत सारा ज्ञान है, जानकारी है। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं। पर यहाँ पे मैं आप लोगों के पास आप लोगों को के सामने जो आई हूँ, ये किसी लिए हुए ज्ञान को देने के लिए नहीं, या किसी ली हुई जानकारी को देने नहीं आई हूँ। यहाँ पे मैं आपसे अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूँगी, जिसमें बहुत से बदलाव आए हैं। और उन बदलावों में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनमें से मेरी हेल्थ। पहले मैं क्या थी, कैसी लाइफस्टाइल जीती थी, उस लाइफस्टाइल से मेरी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आया, क्या प्रभाव पड़ा। और जब मैं परेशान हुई, जब मुझे दिक्कतें आई, मतलब आप समझ सकते हैं, जब इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव में बहुत ज़्यादा ही उतार आता है, बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ आती हैं, तो ज़िंदगी का एक अलग ही रूप दिखाई देता है, जिसमें ये समझ में आता है कि केवल सब कुछ मिलना या सब कुछ अच्छा होना ही ज़िंदगी नहीं होती है ना। और बस ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी आप सबके साथ। सबसे पहला तो एक्सपीरियंस ये है कि आपको मैं एक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाह रही हूँ कि मैं मेरी एक छोटी बहन है, और हम दो बहन हैं बस। अपने परिवार मतलब अपने मम्मा पापा की दो बेटियां हैं। और मैं बहुत 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 ज़्यादा भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि हमें ऐसी माँ दी है, भगवान ने हमें ऐसे पापा दिए हैं कि जो 3 दशकों के पहले भी सिर्फ 2 बेटियां होने पर भी उनकी परवरिश अपने लेवल पे सबसे बेस्ट तरीके से की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनको बेटा नहीं होगा तो उनका क्या होगा, कैसे होगा, उनकी देखभाल बुढ़ापे में कौन करेगा। उनके पास जो कुछ था, जो भी उनके पास साधन थे, संसाधन थे, उन्होंने हमें बस अच्छी अपब्रिंगिंग देने में लगा दिया। और हम लोगों ने भी कोशिश करी कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं तो उतनी खरी नहीं उतर पाई, लेकिन छोटी बहन ने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, आज सेटल्ड है। मैं उठते गिरते चलते बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में फ़ेस की हूँ, और मुझे ये लगा कि हमेशा मम्मा पापा ऐसे हैं इंसान दुनिया में जिनको भगवान के बराबर माने गए हैं, है ना। तो वो मेरे लिए बहुत कुछ कहते रहे, मैं सुनती रही, पर वैसा की नहीं मैं। लेकिन जब मेरे को लगा कि मुझे करना चाहिए, तब तक थोड़ा समय हाथ से निकल गया था। बट अभी भी मेरे पास समय है, समय मतलब अभी भी मैं जीवन जी रही हूँ। तो मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी मम्मी को लेकर सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर वो लड़की, हर वो लड़का, यानी हर वो संतान जो अपने माँ बाप को समझना चाहती है, तो सबसे पहले ना अपने माँ बाप के पास बैठे, उनसे पूछे, उनसे जानने की कोशिश करे कि उनके आने से पहले वो कैसे थे और उनके आने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया। तो शायद समझ पाएंगे, क्योंकि अब जो जनरेशन है, हम जो हैं, और हमारे आगे की, हमारे बाद की जो जनरेशन है, वो कुछ ऐसी है कि सब कुछ क्विक चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा सब कुछ क्विक नहीं मिलता। सबके लिए समय चाहिए, सबके लिए धीरज चाहिए, और सबसे ज़्यादा आपको चाहिए क्या? साथ, सपोर्ट अपने परिवार का, जो शायद सबको नहीं मिलता, पर मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनको मिला है। सो गाइज़, आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको ये अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में बताऊंगी, अपनी बैड हैबिट्स के बारे में बताऊंगी, उन बैड हैबिट्स से जो भी मुझे इफ़ेक्ट्स हुए, साइड इफ़ेक्ट्स हुए, पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ बताऊंगी। और अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ,
उन बच्चों के लिए मैंने क्या करने की कोशिश की है, अपनी माँ से सीखकर, अपनी सासू माँ से सीखकर अपने परिवार को क्या देना चाह रही हूँ और क्या दे पाई हूँ अब तक। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा साथ दीजिए। और अगर मुझसे आपको कुछ भी पॉजिटिव अपनी लाइफ में मिलता है तो प्लीज़ 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 मुझे ढेर सारा लाइक कीजिए। थैंक यू।